अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 1। मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। दो मैट्रिसेस को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? उसने कहा इफ पॉसिबल, इसका मतलब है कुछ मैट्रिसेस ऐसे होते हैं जो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो आप इस बात को देखें कि दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई होते हैं और कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। देखो मेरे बच्चों, ये आपके पास पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा है। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स 1 2, दूसरे मैट्रिक्स की रोज 1 2। पहले के कॉलम और दूसरे की रोज अगर बराबर हों तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद अगर आपस में बराबर हैं तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ इसके 2 कॉलम्स और इसका 2 रोज हैं, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों? ये पहली रो है, इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है? रो का फर्स्ट मल्टीप्लाई कॉलम का फर्स्ट, यानी 1 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस लिखना है। रो का दूसरा एलिमेंट और कॉलम का दूसरा एलिमेंट, यानी -3 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट में लिखना, और दरमियान क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट में अलहदा किया। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट प्लस रो का सेकंड कॉलम का सेकंड। फिर आप नीचे आ जाएं, इस रो को फिर दूसरे कॉलम से वही पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो। कैसे? रो का फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई और कॉलम का फर्स्ट 2, फिर प्लस रो का सेकंड कॉलम का सेकंड, यानी 2 मल्टीप्लाई 3। 1 2s are 2, plus minus minus 3 3s are 9, 5 2s are 10, plus 2 3s are 6, यानी 2 minus 9 minus 7, 10 plus 6 16। ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। पहला मैट्रिक्स, दूसरा, पहले की कॉलम 1, दूसरे की रोज 2 हैं, 1 और 2। पहले का कॉलम 1 है, दूसरे की रोज 2 हैं। पहले के कॉलम और दूसरे की रोज आपस में इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं है मेरे बच्चों। बिकॉज, क्यों भाई? बिकॉज नंबर ऑफ columns of first matrix is not equal to number of rows of second matrix। तो सिर्फ अगर आप लिख दें मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल तो फिर वो आपसे सवाल करेगा क्यों भाई? आप कहेंगे बिकॉज, इसलिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तो इंशाल्लाह फिर तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया तो इंशाल्लाह पूरा चैप्टर 1.4 5 6 समझ आ जाएगा। अब एक पार्ट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 6 है। 0 -2 4 7, बाकी जो है वो एज इट इज हैं, आप खुद करेंगे। 1 3 -1 और 2, ये 2 मैट्रिक्स है। ये अहम चीज समझा रहा हूं, आपने समझना है। 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
पहले के कॉलम 2 हैं, दूसरे की रोज 2 हैं। ये बहुत अहम है, बहुत कीमती है, इसको समझना है। अगर ये समझ आ गया, समझो पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। इस रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो बच्चों, बराबर लिखो। फर्स्ट 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस सेकंड -2 मल्टीप्लाई -1। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो बेटा। फर्स्ट 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस सेकंड -2 मल्टीप्लाई 2। फिर आ जाए दूसरी रो पर। अब इस रो को दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट सेकंड 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई -1। फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, ऐसे जाना है, ऐसे और ऐसे नीचे जाना है। तो मेरे बच्चों 0 मल्टीप्लाई 1 0 प्लस माइनस प्लस 2 1 2 0 प्लस माइनस 2 2 4 4 1 4 प्लस माइनस 7 1 7 4 3 12 प्लस 4 7 14। इनको प्लस करो बेटा। 0 प्लस 2 2 0 -4 -4 4 -7 -3 12 प्लस 14 26। यह आंसर है। अल्लाह हाफिज।